अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं करे। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान, दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही महागठबंधन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए, उधर लारा घोटाला के भाई कहां पर बनना कहां है? नहीं, मतलब उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित तो किया सबको, आपको भी बना सकते हैं, मगर ना बहुमत मिल रहा है ना मुख्यमंत्री बनाना है। उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं भाई। उनका कहना यह है कि जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, वैसे ही लारा घोटाला के चक्कर में दिल्ली में जो है कार्यवाही शुरू हो गई है। उसको कहते हैं ये कि ये विच हंटिंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए वो केस का। वो बहुत पुराना एफआईआर है और कार्यवाही शुरू नहीं हुई। कार्यवाही कब की चल रही है? कानूनी कार्यवाही में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक स्टेज आता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, और कब के चार्ज फ्रेम के खिलाफ स्टे लेकर बैठे थे, इसलिए सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं कर पाता था। अब स्टे उठ गया, इसलिए चार्ज फ्रेम हो गया। वो कोइंसिडेंट है। और उनके खिलाफ तो इतने केस है। आज भी लालू जी सजायाफ्ता व्यक्ति है, बेल पर है। कहां नया केस रजिस्टर करने की जरूरत है? ढेर सारे केस हैं। वक्फ कानून भी अब इस समय चुनाव के माहौल में उछल रहा है। तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, सबने कहा है कि पावर में आते ही जो है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्या ना वो संविधान समझते हैं ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है।